प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा से। ज्योग्राफी के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस को डिस्कस करना चाह रही हूं आज। ये है फर्स्ट पेपर से संबंधित, जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी। मैंने ये महसूस करा है कि ज़्यादातर हमारे विद्यार्थी हिंदी माध्यम से होते हैं, अतः उन्हें अंग्रेजी माध्यम का इस प्रकार का सिलेबस में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। उसी को देखते हुए मैंने इसी सिलेबस को हिंदी में लिखा हुआ है। मैं जानती हूँ थोड़ा स्पष्टता की दिक्कत होगी यहाँ पर आपको, जिसे मैं अभी पढ़ भी दूंगी साथ साथ में, तो आपकी जो पढ़ने में समस्या होगी वो हल हो जाएगी। शुरू यहाँ से करते हैं। स्पष्ट है ये पीडीएफ, इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 यूनिट है इस पाठ्यक्रम में, और हर यूनिट में 5 बिंदु हैं। तो हम इसी क्रम में देखते चले जाएंगे। फर्स्ट यूनिट देखें, हिंदी में इकाई 1, और फर्स्ट यूनिट में हम यहाँ पर पा रहे हैं कि इकाई 1 के 5 बिंदु में पहला बिंदु है भौतिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। दूसरा बिंदु है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। जेम्स जीन्स की एक ज्वारीय परिकल्पना आई थी, बिग बैंग थ्योरी, और उसी से संबंधित ये टॉपिक है। तीसरा बिंदु है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आपने पहले भी पढ़ी होगी, यहाँ पर थोड़ा उसको विस्तार से बताया गया है। इसका डी पॉइंट है महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित। सर वेगनर या वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित करा था। उसी के अंतर्गत इन महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या होती है। और इसके साथ एक और सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी, तो हम प्लेट विवर्तनिकी के बारे में भी, इस सिद्धांत के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और यूनिट 1 का आखिरी पॉइंट है पर्वत निर्माण सिद्धांत से संबंधित। वैज्ञानिक कॉबर ने पर्वत निर्माण सिद्धांत के लिए भूसन्नति सिद्धांत की व्याख्या करी थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। और प्लेट विवर्तनिकी के बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी कि उसमें किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है। यूनिट सेकंड जो है वो नीचे लिखी गई है, यहाँ पर आप देखिएगा, और यूनिट 3 ऊपर लिखी गई है। एरो से इसको स्पष्ट करने की कोशिश करी गई है। ये यूनिट 2 दूसरी इकाई देखिएगा, ये समस्थिति से संबंधित है। आइसोस्टेसी कहते हैं जिसे। इस परिकल्पना को प्रेट और एरी के अनुसार हमें बताना है भू संतुलन या समस्थिति सिद्धांत। इसका दूसरा बिंदु है वो भू संचलन से संबंधित है। जो पटल विरूपण बल के अनुरूप बात करनी है अपन को। भ्रंश और वलय क्या है, बड़ा टॉपिक है। तीसरा बिंदु अपक्षय, जिसे अंग्रेजी में वेदरिंग कहा गया है। 3 प्रकार के वेदरिंग या अपक्षय होते हैं, भौतिक या फिजिकल कहते हैं जिसे, रासायनिक या केमिकल कहते हैं, और जैविक या बायोलॉजिकल। तो 3 प्रकार के अपक्षय की बात करनी है। डी पॉइंट है अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। अगर आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों टर्मोलॉजी को साथ साथ में काम में लेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। किसी भी सिलेबस को समझने में कम से कम टर्म्स के अनुसार आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग अंग्रेजी की टर्म्स को समझने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें हिंदी के साथ साथ। तो इसका डी पॉइंट है अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न में हमें डेविस और पेंक के द्वारा प्रतिपादित अपर्दन चक्र की व्याख्या करनी है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भौतिक भूगोल का। किसी भी स्तर पर बात करें, पीजी या यूजी स्टडीज में, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका ई पॉइंट है स्थलाकृति, टोपोग्राफी कहते हैं जिसे। स्थलाकृति के बारे में 3 प्रकार की स्थलाकृतियों की व्याख्या करनी है इसमें। बहते हुए जल से उत्पन्न स्थलाकृति अर्थात नदीकृत स्थलाकृति, फ्लूवियल टोपोग्राफी कहते हैं जिसे। तटीय स्थलाकृति दूसरा, कोस्टल लैंडफॉर्म्स कहते हैं जिसे।
जो समुद्र तटों के किनारे लहरों के कटाव के कारण बनती है स्थलाकृति, उसके बारे में बात करनी है। और तीसरा है शुष्क स्थलाकृतियां, अर्थात हवा से बनने वाली मरुस्थलीय स्थलाकृतियां। तो 3 प्रकार की स्थलाकृतियों की बात करनी है यहाँ पर अपन को। तीसरी यूनिट पर आ जाते हैं अपन, वो है वायुमंडल की संरचना से संबंधित। हम देख रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी में या भौतिक भूगोल में वायुमंडल की बात करी जाती है, स्थलमंडल की बात करी जाती है और जलमंडल की बात करी जाती है। तो पहले के जो 2 टॉपिक थे वो स्थलमंडल से संबंधित थे, स्थलाकृतियों से संबंधित थे। ये दूसरे बीच के जो 2 टॉपिक है वो वायुमंडल से संबंधित है। और 5वां जो यूनिट जो है आपका महासागरों से संबंधित, मतलब जलमंडल से संबंधित। तो तीसरी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में बात करिए। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स बनते हैं, चित्र बनते हैं, जिसका उपयोग कीजिएगा। बी पॉइंट है वायुमंडलीय ताप। ये जो डैश करके आगे लिखते हैं इसका मतलब वायुमंडलीय ताप के ही ये सब टॉपिक्स हैं। आतप तथा ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहते हैं इसको। सी पॉइंट है वायुमंडलीय दाब, वायु दाब जिसे कहते हैं। इसका लंबवत और क्षैतिज वितरण की व्याख्या करनी है अपन को। लंबवत और एक वितरण शब्द भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझना है। और 2 प्रकार के वितरण सामान्यतः अपन बात करते हैं, लंबवत और क्षैतिज वितरण की। डी पॉइंट है पवनों से संबंधित, और पवनों के प्रकार है धरातलीय पवने, अस्थायी पवने और स्थानीय पवने। और एक पवनों का ही प्रकार है लेकिन अपने आप में वो विशिष्टता लिए हुए है, जेट पवन। ई पॉइंट में इसकी व्याख्या पूछी गई है। तो ये हो गए 3 टॉपिक। 4th यूनिट पर आ जाए अपन। 4th यूनिट में हम वायु राशियों के बारे में बात करेंगे। एयर मासेस कहते हैं या वायु राशि, इनके उत्पत्ति स्रोत क्या है और वर्गीकरण क्या है बताना है। वाताग्र या फ्रंट कहते हैं, सीमाग्र भी कहते हैं इन्हें। कई बार हम इनके पैरेलल टर्म्स को नहीं जानते, उससे भी समस्या हो जाती है। तो वाताग्र या सीमाग्र। वाताग्र जनन, जिससे वाताग्र की उत्पत्ति होती है, और वाताग्र क्षय, जिसमें वाताग्रों का नाश होता है, वो प्रक्रियाएं बतानी है और वाताग्र के प्रकार बताने हैं। तीसरा टॉपिक है चक्रवातों से। ये 2 प्रकार के चक्रवात को यहाँ पर समझाना, अपन को समझना है, तैयारी करनी है एग्जामिनेशन के लिए। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। डी पॉइंट में प्रति चक्रवात, चक्रवात की विपरीत स्थिति। और ई पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, कॉपन द्वारा कॉपन वैज्ञानिक है, कॉपन द्वारा प्रतिपादित जलवायु वर्गीकरण की व्याख्या। सॉरी। यूनिट 5 में हमें जलमंडल के बारे में बात करनी है, जो महासागरीय जल की है बातें। पहला पॉइंट है महासागरीय तली का उच्चावच, ओशन फ्लोर कैसे हैं हमारे। हिंद महासागर की तली का उच्चावच खास तौर पर उसके बारे में बात करनी है या व्याख्या करनी है उसकी। बी पॉइंट है सागरीय तापमान और लवणता का वितरण किस प्रकार से है। ई पॉइंट है सागरीय धाराएं, जिन्हें ओशन करंट्स कहते हैं। अंध महासागर की और प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में बात करनी है। एक मानचित्र ले लें, उसमें उष्ण और शीत जलधाराओं की ड्राइंग बना करके और उनके नाम लिख लें तो आप स्पष्टतः उसकी व्याख्या कर पाएंगे। डी पॉइंट है ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, उससे संबंधित। ज्वार जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइड, टाइड के प्रकार क्या हैं, ज्वार के प्रकार क्या हैं, और उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में बात करनी है। इसमें 2 प्रकार के सिद्धांत है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी का सिद्धांत और स्टेशनरी वेव थ्योरी का सिद्धांत। तो 2 सिद्धांतों के बारे में बात करनी है। और ई पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ जिसे कहते हैं, उसका विकास की दशाएं क्या क्या हैं, ये जीव होते हैं, प्रकार क्या हैं, और उत्पत्ति का सिद्धांत 2 वैज्ञानिकों ने बात करी, जिसके लिए मरे और डार्विन। तो उनके अनुसार इनके उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन करना है। यह है भौतिक भूगोल के फर्स्ट पेपर के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। किताबों का नाम आपके ऊपर भी लिखे हुए हैं, पी दयाल की किताब है या सविंदर सिंह की किताब है या अलका गौतम की किताब है। तो कोई भी किताब जिसकी भाषा आपको समझ में आती है
वो किताब आप रेफ़र कर सकते हैं। और सविंदर सिंह की किताब को ज़रूर से देखिएगा, उसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है लेकिन सबसे बढ़िया किताब है भौतिक भूगोल के बारे में बात करें तो। तो ये सब था पेपर 1 के बारे में। 70 नंबर का पेपर होता है और प्रैक्टिकल होते हैं, बाकी 30-30 नंबर को मिला करके 60 नंबर के 70-70 के 2 थ्योरी पेपर होंगे। सेकंड पेपर का वीडियो मैं अपलोड करने में साथ ही आज या कल मैं अपलोड कर दूंगी, उसको भी देखिएगा। धन्यवाद।